वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। देखो, हमने लगभग टोटल 5 टॉपिक को खत्म कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो का नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लो, देन आफ्टर इसको आप चालू करना। तो इसके अंदर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही वास्ट है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। देखो, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो क्या बताता है, इंट्रो पार्ट। तो समझो इंट्रो पार्ट क्या बताता है। A joint stock company is a more formal form of business organization. It is capable to satisfying requirement of modern industry. It is more convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. तो क्या बोला गया कि आज के जमाने में अगर बात करें तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है ऐसा बिजनेस है जो कि सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आज की जनरेशन या आज के मॉडर्न युग के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन सारे बिजनेसेस को कंट्रोल कर सकता है बड़े लार्ज स्केल पे। यानी कि अगर आप देखोगे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे चल रहा है, वो सभी के सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी के तहत ही आता है। आगे क्या बोलता है, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। At present, in India, we become across different type of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc. तो क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि ऐसा जो बिजनेस था इंडिया में चालू हुआ था 1800 सेंचुरी में, यानी कि 18th सेंचुरी। यानी कि 18th सेंचुरी का मतलब है कौन सा समय, 1700 से लेकर 1799। देखो, अंग्रेजों ने लाया था 1730 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जबकि उनको पता ही नहीं था कि इंडस्ट्रियल होता क्या है, राइट ना। लेकिन उससे पहले ही इंडिया ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लेकर आ गया। यानी कि अंग्रेज उसके बाद आए ऐसी कंपनियों को लेकर, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो था भारत में पहले ही आ चुका था। क्या बताइए, 1700 बोला है लेकिन इससे पहले भी आ चुका है, क्योंकि बड़े पैमाने में भारत ट्रेड करता था। ओके, तो समझना इस बात को। तो भारत बहुत आगे था पहले, अब जो है अब आगे नहीं है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है इसके अंदर अलग अलग बहुत चीजें इंक्लूड होती है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी एटसेट्रा। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें क्या दिया गया है, कुछ मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, देखो मीनिंग और डेफिनेशन दोनों देख लेंगे, फीचर्स जो है उसके आगे बाद में बात करेंगे। देखो, company means a group of individuals who are associated for a lawful common purpose or goal. The goal may include economic as well as non-economic objectives such as business, charity, research, sport, art, entertainment, etc. Capital is invested by a large number of persons. In simple words, a company is a voluntary association of persons for carrying some business and sharing the profit therefrom. तो क्या बोला गया है, बहुत बड़ी बात कह रहा है कि जो कंपनी है उसका मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जहां पे लॉफुल कॉमन पर्पस के लिए काम किया जाता है। यानी कॉमन पर्पस और गोल का मतलब एक कंपनी कुछ ना कुछ सेट करेगी अपने लिए, टारगेट वगैरह। और लॉफुल मतलब ये जो होता है कानूनी तौर पर होता है ये सब। और ये इसका जो कानून है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसका जो कानून है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो याद रखना। तो इसका जो कानून है दो कंपनीज एक्ट 2013 है। तो ये जो है इसके अंदर जो गोल होता है वो गोल किससे रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉफिट से। और नॉन इकोनॉमिक मतलब जैसे किसी का हेल्प करना, सोशल वेलफेयर करना, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशंस वगैरह। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सच एज बिजनेस के लिए, चैरिटी के लिए, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट वगैरह, शेयर्स से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता है शेयर्स क्या होता है तो इस चैनल पे शेयर से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, अपलोडेड है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी चेक कर सकते हो, या वहां पे मैसेज आप डाल सकते हो, आपको वीडियो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्सन करते हैं शेयर्स के रूप में। और सीधी बात अगर यहाँ पे बोला जाए तो ये क्या होता है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं जहाँ पे वो बिजनेस को काम करते हैं और उनके बीच में
शेयर होता है प्रॉफिट, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्सा उसके कैपिटल के हिसाब से निकाल के उनको एज अ डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, joint stock company can collect huge capital for the business. The capital of company is divided into smaller number of individual unit of fixed amount. These units are known as shares. A person who purchases shares is called shareholder. Shareholder is a part owner of the company. The ownership of the company is with shareholder while its day-to-day administration is in the hand of directors, who are the elected representative of shareholders. The directors are collectively known as the board of directors. The portion of profit of the company distributed among the shareholder are known as the dividend. तो क्या बोला गया है, देखो सब कुछ इसके अंदर बता दिया गया है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज्यादा पैमाने पे कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है। और ये कैपिटल कैसे कलेक्ट किया जाता है, जो भी पैसा आता है वो कैसे आता है, एक स्मॉल नंबर ऑफ इनविजिबल यूनिट में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक फिक्स अमाउंट पे, ठीक है। और जो भी स्मॉल यूनिट में इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्मॉल यूनिट में जो कन्वर्ट किया गया उसको हम बोलते हैं शेयर्स, ठीक है। और जो जो पर्सन भी इसको खरीदता है इस शेयर्स को उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ये शेयर होल्डर होता है कंपनी का ओनर। अब कैसा ओनर होगा, ऐसा ओनर होगा जो शेयर होल्डर के तौर पर उसको तो ओनर बोला गया है लेकिन किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया जाता है, राइट्स नहीं दिया जाता है, वैसे ओनर को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, ठीक है। देखो तो ओनरशिप जो होते हैं एक शेयर, इन सभी लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो ओनर होता है, तो ये लोग एक पर्सन को जो कि डे बाय डे काम करे उस बिजनेस में, देखभाल करे, देखे जो भी हो रहा है बिजनेस के अंदर घटनाएं वो चीजें को परखे, तो ये शेयर होल्डर्स डे बाय डे काम करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। मतलब इलेक्शन के बेसिस पे कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो उस बिजनेस में अच्छे से वो लोग देख सके और अच्छे से चला सके, प्रॉफिट में ला सके ताकि हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो उसके रिलेटेड पर्सन को वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट करके जो भी पर्सन आता है सामने उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर्स बोलेंगे। तो आप लोग समझना, तो उनको इलेक्ट किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने इलेक्ट किया तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे और डायरेक्टर कहेंगे, और उसी डायरेक्टर को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो भी शेयर होल्डर्स होता है, जब भी प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर, तो ये सारे शेयर होल्डर के बीच में उसके प्रॉफिट के हिसाब से, उसके कैपिटल के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और जो भी डिवाइड करके मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। जैसे मान के चलो कि एक शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस में लगाया और बोला गया कि इसको 10% मिलेगा उसे 1 लाख पे जब भी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ तो कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 रुपए उस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो ये इसी को बोला गया है डिविडेंड। जो ये 10% है इसी को डिविडेंड बोला जाएगा, ये 10,000 को ही। क्लियर, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है डिविडेंड। आगे की बात करते हैं, क्या दिया गया है डेफिनेशन के रूप में। ये डेफिनेशन दिया गया है तो समझना डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन जनरली 2 लोगों ने दिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होता है वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और ये बात समझना कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सिंपल बोला गया है कि कंपनी का मतलब है जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 इसकी बात कर रहा है, अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी कंपनी है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में, मतलब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब समझना, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड। तो वो क्या बोला गया है, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर जब 2013 से पहले जो भी कंपनियां थी, 2013 से पहले जो भी प्रीवियस कंपनी का लॉ था या कानून था उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो कहलाएगा वो एज अ कंपनी। तो समझना क्या बोल रहा है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 था, इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
हालांकि कंपनीज एक्ट 1956 अभी जो है उसको हटाकर कर दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्या बोलता है कि जो भी कंपनी है, कंपनी का मतलब वो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो एक्ट था उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है तो कहलाएगा कंपनी। ठीक है, उसी का मतलब यहाँ पे दिया गया इतना बड़ा, आप लोग पढ़ना एक बार, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट दिया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.L. हैने। इसका मतलब क्या है, देखो ये किस तरीके का देता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर द ओनरशिप ऑफ विच इट इज मतलब कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो क्या बोलता है ये H.L. हैने कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है, वॉलंटरी ऑफ इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कहाँ गया वॉलंटरी, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा था। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे पर्सन, और वॉलंटरी वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ा था वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, राइट ना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इंडिविजुअली वो लोग जो है इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से वो लोग काम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पे वही बोला गया, और इनके जो कैपिटल है वो डिवाइड होता है ट्रांसफरेबल शेयर। जैसे कि देखो आपने शेयर खरीदा, आपका मन कर रहा है कि बेच दो, अब नहीं रहना इस कंपनी में, तो आप लोग इजीली बेच सकते हो। और बेचने का मतलब है कि ये जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ना कि ये मर जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल शेयर्स होता है, और जो ओनर होता है उनके लिए कुछ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप है, ठीक है। मेंबरशिप मतलब प्रेफरेंस शेयर वगैरह ये सब कहलाते हैं ये लोग, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, और बाकी का वही चीज दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझना बाकी का मीन्स ये वाला डेफिनेशन के हिसाब से दिया है। आगे का जो दिया गया है उसके बारे में हम रीड करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है आगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसमें क्या बोलता है, a joint stock company is incorporated association which is an artificial created by law having a separate name, a separate legal entity and perpetual succession. The liability of its members is limited. A joint stock company may have a common seal. तो समझना इसमें बहुत सारे पॉइंट बोलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। किसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ये जो दिया गया है ना कंपनीज एक्ट 2013 इसके अंदर उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ का मतलब ये कंपनीज एक्ट 2013। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 2013 में एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो ये मान लिया जाता है कि ये भी एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, कानून के हिसाब से बनाया हुआ पर्सन है, जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, not a natural person but a created by the law. That's why it is called as artificial legal person created by law, ठीक है। और इसका सेपरेट नेम होगा, हर कंपनी का अपना अपना नाम होता है, डेट इज सेपरेट नेम। सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि कानून ने बनाया है तो इसका जो है पूरी पहचान ही अलग है, तो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी घोषित कर दिया जाएगा। और परपेचुअल सक्सेशन यानी कि इसके मेंबर जो होते हैं, जो भी इसके ओनर है, वो रहे या ना रहे, जब तक कानून ना बोले कि तू बंद हो तब तक वो बंद नहीं होगा, तब तक वो चलते रहेगा। दैट इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंटिन्यूअस चलते रहेगा। और इसके मेंबर्स के जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि मेंबर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बिजनेस डूबा तो बिजनेस ही डूबेगा, और अगर मेंबर डूबा तो मेंबर ही डूबेगा, ना कि बिजनेस डूबेगा, ओके। और इसका भी अपना एक पहचान होता है जिसको बोलते हैं कॉमन सील। ये कॉमन सील का मतलब है स्टैंप, बिजनेस का जो होता है स्टैंप, इसको हम स्टैंप बोलेंगे बिजनेस का, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, आप लोग समझना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की बातें हम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देखते हुए करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट होगा किसी भी प्रकार का तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जो भी डाउट आप पूछोगे आपको क्लियरली मिल जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।